हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को परेशान करता है या उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है। मान लो पहला एग्जांपल है, मान लो आप रोड से जा रहे हो और आपको अगर पुलिस पकड़ लेती है, आपको आरसी डॉक्यूमेंट सभी दिखाने के बावजूद भी आपके साथ मारापीटी की जाती है। अगर मारापीटी की जाती है या आपको साथ किसी तरह का कोई नुकसान, आपके शारीरिक नुकसान किया जाता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आप जब शिकायत लेकर थाने में जाओगे तो वहाँ वो लोग, उनके एक सेम डिपार्टमेंट होने की वजह से भी वो शिकायत नहीं लिखेंगे। और इसके अलावा आप अगर एसपी डिपार्टमेंट में भी अगर वो शिकायत लेके जाते हो तो सपोज अगर उनका वो व्यक्ति जानकार है तो वो भी आपको इतना सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करें इस स्थिति में। दूसरा पॉइंट है, अगर मान लो आपको बिना किसी बेवजह थाने में ले जाया जाता है और आपके साथ मारापीटी की जाती है और आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है आपके साथ क्यों मारापीटी की जा रही है और आपको शारीरिक क्षति भी पहुंचाई जाती है, तो आप क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारा है, अगर आप किसी तरह की आपकी कोई शिकायत है और आप किसी डिपार्टमेंट के थाने में ले जा रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप थाने के अंदर जा रहे हैं और डिपार्टमेंट उसके खिलाफ से एफआईआर लिखने के लिए आपसे किसी तरह की कोई रिश्वत की डिमांड करता है या किसी तरह की अन्य कोई प्रॉपर्टी या किसी तरह की ज्वेलरी को डिमांड करता है, तो क्या आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप हमारा चैनल फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। तो पहला पॉइंट था कि हमारा, अगर आप रोड पे चल रहे हो या आपने कोई अपने सभी डॉक्यूमेंट दिखाने के बावजूद अगर आपके साथ पुलिस कोई मारापीटी करती है तो आप क्या उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हाँ आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, परंतु थाने में जब आप जाओगे तो सेम डिपार्टमेंट होने की वजह से आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बचाने की कोशिश करेगा। आप एसपी के पास भी शिकायत लेके जाओगे तो अगर वो उनका जानकार हुआ तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहला करना होगा कि आपको एक अच्छा सा वकील को आपको वकील हायर करना होगा और उसके थ्रू आप 156 3 सीआरपीसी के अंडर में आप इस्तेगासा कोर्ट के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं और आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। आप उस दर्ज शिकायत की आप वकील से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। और हर डिपार्टमेंट के लिए एक शिकायत विभाग बना होता है जो कि उनकी शिकायतों पे कार्रवाई करता है। तो जैसे कि पीसी हो गया, पुलिस के कंप्लेन अथॉरिटी होती है जो कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ शिकायत सुनने का अधिकार रखती है। या फिर आप हर इंग्लिश में बोले तो अपन विजिलेंस डिपार्टमेंट होते हैं सभी डिपार्टमेंटों के लिए जो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट या राजस्थान लेवल के किसी भी विजिलेंस डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मेरे यही आपको राय रहेगी कि आप अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान में ही शिकायत दर्ज कराएं। वहाँ पे जैसे आप शिकायत दर्ज करेंगे वहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, उसके ऊपर आप अपनी कंप्लेन, अपने लेटर को कुरियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल कई ऑनलाइन पोर्टल भी है, उनके थ्रू भी आप विजिलेंस डिपार्टमेंट को शिकायत कर सकते हैं और उस पुलिस वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपको मानहानि का दावा भी आपके लिए पास किया जाएगा। दूसरा पॉइंट था हमारा, अगर आपको पुलिस अगर थाने में ले जाती है, मारापीटी करती है, तो क्या आप उसके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। हाँ, तो उसके खिलाफ भी यही प्रोसीजर रहता है। आप 156 3 सीआरपीसी के अंडर में आप उसके खिलाफ इस्तेगासे के थ्रू एडवोकेट के द्वारा कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं और सभी डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके आप अपना मेडिकल चेकअप और मेडिकल रिपोर्ट आप करवा के, या मेडिकल अगर वो उनके द्वारा कोर्ट के द्वारा किया जाता है ऑर्डर पे, तो आप वो करवा के विजिलेंस डिपार्टमेंट को वो शिकायत एक लिफाफा बना के उन्हें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप मानवाधिकार डिपार्टमेंट को भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक अधिकार है, ये आपको राइट है, आप अपने स्वतंत्र लाइफ जी सकते हैं। आर्टिकल 21 में भी ये बताया हुआ है। अगला पॉइंट था हमारा, अगर आप किसी थाने में जाते हो और आपसे किसी तरह की रिश्वत की डिमांड की जाती है तो आप क्या करें। तो
रिश्वत की अगर किसी डिपार्टमेंट के द्वारा आपके लिए से रिश्वत की अगर डिमांड की जाती है तो आप उसके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। हर हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट बने हुए हैं। आप उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट को आपको गूगल पे मिल जाएगी। आप एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ राजस्थान की वेबसाइट को सर्च करके आप वहां से ऑनलाइन पोर्टल पे भी अपनी शिकायत फिल कर सकते हैं, या वहाँ एड्रेस दिया हुआ होता है, वहाँ जाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं। अपन जैसे राजस्थान में ले लेते हैं तो जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट का ऑफिस है, तो आप डायरेक्ट वहाँ जाके भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो वो लोग, उनका एक अपना प्रोसेस होता है, उसी को वो फॉलो करते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आपसे कितनी रिश्वत की डिमांड की गई है और किस डिपार्टमेंट ने की है। तो वो आपसे, अगर आपसे मान लो आपसे 5,000 रुपये की डिमांड करी है तो वो आपको बोलेंगे कि आप 3,000 लेके आइए, तो वो आपसे 3,000 मंगाएंगे और 2,000 वो अब उसके अमाउंट के अंदर ऐड कर देंगे। और फिर उसके अलावा उनका एक प्रोसेस होता है, उसके ऊपर वो केमिकल लगाएंगे जो कि अगर हाथ पे लगता है तो वो ब्लू कलर हो जाता है। उसी वैसे ही वो नोट के जितने भी नंबर होते हैं उनको अपने पास रिटर्न में रखेंगे। उसके बाद वो एक अपना प्रोसेस के थ्रू अपनी कार्रवाई करेंगे। ये केवल स्पेशली किसी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये आप किसी भी डिपार्टमेंट जो कि आपसे अगर रिश्वत की डिमांड करता है, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो नगर निगम हो, या किसी भी तरह का कोई डिपार्टमेंट है जो आपसे अपना काम करवाने के बदले आपसे डिमांड कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ एंटी करप्शन राजस्थान, कर्नाटका या अपने किसी भी स्टेट लेवल पे आप उसमें शिकायत कर सकते हैं और उसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और या उसे नौकरी से भी हटाया या सस्पेंड किया जा सकता है। तो इस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने राइट्स को जानिए, अपने लॉ की नॉलेज रखिए तो आप अपना बचाव कर पाइए। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमारे हर अपडेट रेगुलर मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके बाय।